शासन और नियम हमने देखे हैं योगी सरकार के साथ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अनुशासन भी देखा है। ठीक है, अभी आप अजहरी साहब बोलते बोलते बुलडोजर पर भी आइएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चक्रपाणी जी महाराज, तमाम कवानीन मुसलमानों के लिए ठीक है, ओके अजहरी साहब को सर, हिंदू धर्म क्या कह रहा है एक बार सुन लेते हैं ना, वो टारगेट है कि नहीं है। देखिए चक्रपाणी जी, अनुराग जी, हाँ सुने अनुराग जी, देखिए एक फैशन हो गया है। आप देखिए अभी बुलडोजर की बात कर ली, उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़ा देख लीजिए तो सबसे ज्यादा हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर चले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड अजहरी साहब जैसे लोगों ने खेला है, इनके विचारधारा के लोगों ने खेला है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा मदरसों से, मस्जिदों से पत्थरबाजी रामनवमी पे हुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी पे हुआ है, या हनुमान जी के शोभा यात्रा निकलने पे हुआ है, लेकिन विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं। अरे अजहरी साहब, ये अच्छा कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार का कोई नियम मुस्लिम विरोधी बता दीजिए, तो आप बता नहीं पा रहे हैं। आप चक्रपाणी जी महाराज से सबूत की बात कह रहे हैं। मकान देखिए, आप दो तरफा बात करें अजहरी साहब। बताया, मैंने तो अभी इस चर्चा में आपसे पूछा ना कि सरकार एक आंख बंद करके कैसे देख रही है, आप साबित नहीं कर पा रहे, और आप कह रहे चक्रपाणी जी सबूत पेश करें। ये एक्चुअल इनकी आदत है अजहरी साहब की। मैंने साबित किया है, हमारी जब अगर कोई हमारी दर्शगाहें की तरफ से बोलता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। बहुत ही गलत बात है, जिनकी जबान पर शर्मनाक है। जिनके अजहरी साहब, आपको चुप होकर के पहले बात सुननी चाहिए। आप पहले बात सुनिए। अच्छा एक मिनट अजहरी साहब, अब सुन लीजिए। ओके, ये है कि इनको विक्टिम कार्ड खेलना है। बात कर रहे हो आप? देखिए, इनको विक्टिम कार्ड पूरे देश और दुनिया में खेलना है। इनका इसी से राजनीतिक शिकायत होती है। अरे भाई समझो, हमारे कावड़ियों पे भी कई प्रकार की बंदिशें लग जाती है। अगर लगती है तो सरकार का एक कर्तव्य है वो अपने को देखती है कि किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी न हो, इसलिए अनेक प्रकार के नियम कानून होते हैं। अब अस्त्र की जहां तक बात है, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, त्रिशूल है, भाला है, अनेक प्रकार की चीजें हैं। इस पे तो मैं चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल प्रतिबंध न लगाए। हमारे जो प्राचीन, जो हमारे देवी देवताओं के शस्त्र है, उसको आप मान लीजिए त्रिशूल पे ही प्रतिबंध कोई लगा दे तो कैसे जाएगा? वो तो भगवान शिव का प्रतीक है। तो हमें लगता है वो धर्म की रक्षा के लिए, वो हिंसा के लिए नहीं है। लेकिन चक्रपाणी जी महाराज, यहाँ पर धर्म की रक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो जहां से कावड़ यात्रा निकलेगी वहां पर सरकार के गाइडलाइंस का पालन सबको करना होगा। तलहा राशिदी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ठीक है तलहा राशिदी जी, लेकिन आज देश में कुछ भी होता है, छोटे से छोटी बड़ी बात और बड़े से बड़ा फैसला, उसमें ये जरूर बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए साहब, एक धर्म टारगेटेड है। जी को इस बात को समझना। और आज सवाल नहीं उठ रहे होंगे कावड़ के या फिर ताजिए की गाइडलाइंस को लेकर। कल हो सकता है जरूर इस पर सवाल पूछे जाए कि ऐसा नहीं साहब, इसको क्यों कर दिया, उसको वैसा क्यों कर दिया। तलवार हम रखेंगे। तलहा राशिदी जी प्लीज। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया है और इस पे ये सवाल होना भी चाहिए, पर जो इस पे सवाल खड़ा होता है वो ये है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये पैदा क्यों हुआ। मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने सेक्युलर संविधान पे शपथ ली थी और सबको एक आंख से देखने की शपथ ली थी। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री की सीट पर बैठकर ये कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो और ईद और कब्रिस्तान की बात करते हैं, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 50-100 मुसलमानों के घरों के बीच में एक हिंदू महफूज नहीं है, तो इस तरह के जो शब्दावली है, इस तरह के जो शब्द है, ये भरोसा तोड़ता है, ये भरोसे को खत्म करता है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला था। तो अनुराग जी, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के जो जितने नागरिक है वो किसी धर्म के मानने वाले, किसी जाति के मानने वाले, सबका भरोसा कितना होगा जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी में। अच्छा अमितोष भाई, एक मिनट, अमितोष भाई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ये कहने में कि आप डिबेट में भी दबा रहे हैं मुस्लिमों को, थोड़ा सुन लीजिए उनको। हाँ, ये सबसे पहले बात भरोसा जीतनी। जहां तक गाइडलाइन की बात हुई है, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं, ये जो उछल कूद मचा रहे हैं, जो बैठे हुए हमारे युवा जिनको टीवी पे आप दिखा रहे हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूं कि कावड़ की यात्रा निकलेगी तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा, मुहर्रम की यात्रा पे भी फूल बरसाएंगे क्या? मुहर्रम की यात्रा पे खड़े होकर लोगों को पानी पिलाएंगे, सभी लगाएंगे क्या? दूसरी बात, जब कावड़ की यात्रा निकलेगी बड़ी बड़ी आवाज में डीजे बजाए जाएंगे। मुहर्रम के ताजिया आप छोटा करवाना चाहते हैं, ठीक है छोटा करवाइए, तो कावड़ के डीजे की आवाज भी कम होगी क्या? मुहर्रम कावड़ के यात्रा में सारे मीट की दुकानें बंद करवाई जाएगी। मुसलमानों सबसे कहा जा रहा है कि नेम प्लेट लगाए, क्या मुहर्रम की जो यात्रा निकलेगी उसके रूट पे भी कहा जाएगा कि नेम प्लेट लगाए? जो सवाल है, जो ऑब्जेक्शन है, वो इस बात पे है कि क्यों एक तरफा बायसनेस क्यों है, क्यों वैलिड पॉइंट सर, मैं जवाब देता हूं। कौशलकांत मिश्रा जी, कौशलकांत मिश्रा जी, तलहा जी को जिस बात की सबसे बड़ी चिंता है वो ये ट्रस्ट डेफिसिट। आप कोई भी फैसला लेते हैं, मुस्लिमों को डर इस बात का लगने लग जाता है कि आप उनके खिलाफ वो फैसला ले। जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। आप
आप ताजिए पर पुष्प वर्षा नहीं करते लेकिन कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, ये उनका सवाल है। जल्दी से सर। देखिए, राजनीतिक दल इनका एक तरह से फेवर करते हैं, इनके ऊपर दया दृष्टि दिखाते हैं, इनका तुष्टीकरण करते आए हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन आप ये बताइए, अगर सभी को उसमें ये तो नहीं, अरे प्लीज बीच में नहीं बोल रहे हैं तब बताइए। अच्छा ठीक है, रशीदी साहब जवाब तो ले लीजिए, ताला जी जवाब ले लीजिए। हाँ, ठीक है कौशल कांत जी जल्दी से सर, वक्त लिमिटेड है मेरे पास, फिर मैं उसके बाद फखरुल जी के पास जाता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आदेश आया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हिंदू डिस्प्ले करेगा या मुसलमान डिस्प्ले करेगा। उसमें ये कहा गया कि सभी दुकानदार और सभी लोग अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। समस्या क्या है कि इनको हमेशा नाम बताने में दिक्कत होती है। सीए की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो इन्हें हमेशा। ठीक है कौशल कांत जी, कुछ नेटवर्क का इशू, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन रशीदी साहब, फखरुल हसन चांद जी मैं आ रहा हूं आपके पास एक सवाल लेके, लेकिन अजहरी साहब, वो जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मुस्लिमों को कह दिया कि आप दुकान पर नाम डिस्प्ले कर दीजिए। अरे भाई, ये कांवड़ यात्रा के रूट पे कहा ना, मुहर्रम की यात्रा पे भी यही रूट लगाइए। तो आप चाहते हैं बरसाएंगे, सभी की शरबत लगाएंगे। नहीं तो रशीदी साहब, आप ये चाहते हैं कि जहां पर ताजिया निकले वहां पर भी सबको नाम डिस्प्ले करने के लिए बोल दें? हमारे अजहरी साहब एक मिनट, रशीदी साब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए सर। ताजिया जो निकलता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए निकलता है, लेकिन जो कांवड़ यात्रा होती है वो एक महीने तक निकलती है सर। आप ताजिया जब निकालते हैं तो आपको बैठकर कहीं खाना पीना नहीं पड़ता है। जो कांवड़ यात्री होते हैं वो कई पड़ाव पर खाते पीते हुए जाते हैं, वहां पर उनको पवित्रता और शुद्धि चाहिए होती है, इसलिए ये नाम डिस्प्ले की बात है सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए सर। अजहरी साहब, अगर कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम डिस्प्ले करना है तो वो तो हिंदू को भी करना है, मुस्लिम को भी करना है। जी जी, तो सबको मानना चाहिए फिर तो। जल्दी 10 सेकंड। नहीं होती है, जान लीजिए। नहीं, यही बांटने का तरीका है। तो पहले सवाल का जवाब है आपके, वो यही है। हाँ, यही बांटने का तरीका है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि आप अल कबीर जो है वो उसका नाम आप क्यों नहीं आप बदल रहे हो, अन्नूर का नाम क्यों नहीं आप बदल रहे हो? बहुत सारे शांति से, मेरे पास लिमिटेड वक्त है, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर कोई सलमान सुरेश नाम से दुकान लगाता है तो इसकी शिकायत करता है हिंदू पक्ष का व्यक्ति। अगर कोई स्लॉटर हाउस चलाता है हिंदू नाम का व्यक्ति मुस्लिम नाम से, तो उसकी शिकायत आप कीजिए। आपके आपत्तियों पर सरकार या जुडिशरी जवाब देगा। नाम से दुकान चलाता है। मैं एक सेकंड चाहता हूं, एक सेकंड सुनो, बात आपकी सही है, बात आपकी अनुराग भाई, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। सलमान अगर सुरेश के नाम से दुकान चलाता है तो ये हिंदू समाज को ही नहीं, नूर अहमद अजहरी को भी एतराज है कि भाई तेरा नाम सलमान है, तूने सुरेश क्यों रख लिया, क्या वजह है? हाँ। तो ये इस तरह से अगर उसको आप उसको एक एंगल से सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान सलमान से जिस तरह से ये बात तय हो गई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि अगर कोई हिंदू जो कि काल्पनिक है अगर मुसलमान नाम से दुकान चला रहा है तो वो बहुत ही ऑफेंसिव है और इसी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वैसे ही अगर कोई हिंदू अगर कोई खाना खाता है और मुसलमान अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के माध्यम से आइडेंटिटी छुपाता है और फिर वो कोई दुकान लगाता है तो को भी उतना ही अधिकार है। ठीक है, लेकिन फखरुल हसन चांद साहब, आपके जो संभल के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है वो सिर्फ धर्म देखकर किया जा रहा है। मैं इस सवाल को इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं क्योंकि जो भी फैसले होते हैं भले उसके जद में सब आए, लेकिन एक पक्ष या ये कहिए कि एक सियासी पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर बताती आई है वो जरूर सवाल खड़े कर देती है। मतलब उन फैसलों को फैसलों तक रहने नहीं दिया जाता, उस पर सियासत। मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। जल्दी से सर प्लीज। नहीं, मैं उस पर भी जवाब दे देता हूं। हमारे भाजपा के मित्र डॉक्टर कौशल जी ने बहुत से सवाल किए थे, और देश संविधान से चलेगा। नाम चाहे हिंदू मुसलमान का रख ले या मुसलमान हिंदू का रख ले, ये देश का संविधान सबको इजाजत देता है। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो भाजपा का कोई नियम कानून। लेकिन फखरुल हसन चांद साहब, अगर आप संविधान की आड़ लेते तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये संविधान इस बात की भी इजाजत देता है कि जो कंज्यूमर है उसको ये पता हो कि वो सामान ले रहा है तो किससे ले रहा है। नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी की इजाजत हमारा संविधान देता है सर। तो ये देखिए, ये नहीं तो ये देता है तो मैकडॉनल्ड वालों का क्यों नहीं आप पूछते हैं? जो दूसरे बड़े बड़े शोरूम है उनसे क्यों नहीं पूछते? केवल ये छोटे दुकानदार जो सड़क पे और यहां लगाते हैं उनसे नाम पूछिएगा, बड़े बड़े शोरूम वालों से नाम नहीं पूछिएगा। आप तो मीट भी बड़े बड़े शोरूम में मिलते हैं, बड़े बड़े मॉल में मिलते हैं, उनसे नहीं पूछिएगा कि आपकी दुकान का क्या नाम है। ठीक है, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। जवाब देता है कौशल कांत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशल कांत जी जल्दी से, फिर मैं ये देश का संविधान। कौशल कांत जी जल्दी से। फखरुल साहब सुन तो लीजिए। फखरुल साहब, मुझे लगता है आप मैकडोनल्ड में भी गए होंगे
आप पिज्जा हट में भी गए होंगे, वहां पे जो लोग खाना सर्व करते हैं उनकी नेम प्लेट डिस्प्ले होती है, उसके ऊपर कानून लागू है, वो फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज फखरुल भाई आप ये बताइए, यही संबल के आपके सांसद थे जो अरे सुन तो लीजिए सर प्लीज, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, देखिए सुनिए मेरी बात, नहीं जाके देखिए ना, मुझे नहीं मैं अपनी बात कह दूं, आप फिर बोले बीच में सर वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है आप दोनों का बहुत लेकिन आपने जो वो एक